हेलो एवरीवन। तो हम आज एक बोर्ड एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं क्लास 12th की, जिसमें आज हमने सब्जेक्ट लिया है जियोग्राफ़ी। और जियोग्राफ़ी में हम बात करेंगे कौन कौन से लेसन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आज हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो चलिए, ये संजीव की बुक है 2026 के लिए, जिसमें हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कितने नंबर के आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मानव भूगोल की। हमारी दो बुक्स हैं, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और भारत, लोक और अर्थव्यवस्था। इसमें हमारे 8 चैप्टर हैं और इसमें हमारे 9 चैप्टर्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव भूगोल, प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र। इसमें हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है सामाजिक भूगोल के 3 उपक्षेत्रों के नाम हमें पता होना चाहिए, और मानव भूगोल के 1970 के दशक में प्रमुख उपागमों के श्रेणीबद्ध, ये भी हमें आना चाहिए। ये आर्थिक भूगोल के 2 उपक्षेत्रों या 3 उपक्षेत्रों के नाम, ये हमें पता होना चाहिए। मानव भूगोल के क्षेत्रों, ये हमें पता होना चाहिए। पर्यावरण निश्चयवाद, संभववाद की अवधारणा, ये एक ही प्रश्न है। आपके अनुसार नव निश्चयवाद का महत्व, मानव भूगोल की कल्याणकारी तथा व्यवहारवादी विचारधारा की संक्षिप्त टिप्पणी और नव निश्चयवाद की अवधारणा। बस चैप्टर फर्स्ट में यही अगर आप करना चाहें तो ये ज़रूरी है, आपको करने होंगे। सेकंड चैप्टर की हम बात करें, विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। इसमें हम बात करें तो हमें प्रवासों के पीछे लोगों के क्या क्या उद्देश्य हैं, वो आपके अनुसार एक विकसित राष्ट्र के लिए जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, जनसंख्या घनत्व, प्रवास की धाराएं, जनसंख्या वृद्धि और विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय और जनसंख्या वृद्धि से क्या आशय है और प्रकार। और इसमें अगर बड़े प्रश्नों की बात करें निबंधात्मक, तो ये है जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से हैं। ये तीनों चारों एक ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर आप ये बड़ा याद कर ले तो इसमें से जो छोटा प्रश्न या शॉर्ट प्रश्न बनेगा आप उसका उत्तर दे पाएंगे। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 आर्थिक कारक। अब हम बात करेंगे चैप्टर 3 यानी मानव विकास, क्योंकि दोनों चैप्टर में से आईएमपी हमने बता दिए हैं। अब चैप्टर इसमें आईएमपी है मानव विकास के 2 उपागम। तो ये आय और कल्याण, ये आपको याद कर लेना है। मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता उपागम, ये आपको याद होना चाहिए। मानव विकास के क्षमता उपागम, ये सतत पोषणीयता का अर्थ और महत्व, और वृद्धि और विकास में अंतर। मानव गरीबी सूचकांक क्या है। अब हम बात करेंगे चैप्टर 4 प्राथमिक क्रियाएं। इसमें चलवासी पशुचरण और वाणिज्य पशुधन चर में पालन में अंतर आपको पता होना चाहिए। और काल खहोज क्या है, ट्रक कृषि क्या है और कारखाना कृषि क्या है। रोपण कृषि की किन्हीं 2 प्रमुख विशेषताओं या फसलों के नाम प्रमुख, ये आपको पता होना चाहिए। और प्राथमिक क्रियाएं कौन सी है ये, और ये पर्यावरण पर क्यों निर्भर होती है। और चलवासी पशुचारण से क्या अभिप्राय है। ये विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की 3 विशेषताएं। खनन क्या है, खनन को कार्य प्रभावित करने वाले कारक। मिश्रित कृषि और डेयरी कृषि में अंतर। गहन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। रोपण कृषि के 4 फसलों के नाम। चैप्टर 4 इज कंप्लीट। चैप्टर 5 की बात करें द्वितीय क्रियाएं, तो द्वितीय क्रियाएं में हम सबसे पहले पशु आधारित 2 उद्योगों के नाम और आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की 2 विशेषताएं। स्वच्छंद उद्योग क्या है, आधुनिक निर्माण की प्रमुख विशेषताएं। आकार के आधार पर विनिर्माण का वर्गीकरण कीजिए और उच्च प्रौद्योगिकी विकास की विशेषताएं बताइए। इसमें और श्रम आपूर्ति के कारण भारत आज उद्योगों का केंद्र बनता जा रहा है, कथन इसको स्पष्ट करें। कृषि आधारित उद्योगों के नाम। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्णन और उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों की 3 विशेषताएं। निजी तथा व्यक्तिगत सार्वजनिक क्षेत्र, मतलब निजी व्यक्तिगत क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर। कुटीर एवं लघु उद्योगों में अंतर। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये इम्पोर्टेंट है, द्वितीयक गतिविधियों के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ रहा है। 2 उदाहरण देकर
अगर हम निबंधात्मक की बात करें तो ये एक लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बच गया था, शायद हम भूल गए, तो ये देख लीजिए। कच्चे माल के पर आधारित उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर 6 तृतीयक तथा चतुर्थक क्रियाएं हैं, इसकी हम बात करते हैं। चलिए, इसमें फर्स्ट है बाह्य स्त्रोतन क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। पर्यटन को प्रभावित करने वाले 2 कारक। फिर अपतरण क्या है, इससे अभिप्राय पता होना चाहिए। थोक व्यापार की कोई 2 विशेषताएं आपको पता होना चाहिए। और ये तृतीय क्रियाकलापों का वर्गीकरण कीजिए, ये आपको पता होना। व्यापार क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। परिवहन सेवा कितने प्रकार की होती हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। परिवहन सेवा को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु पर्यटन को कैसे आकर्षित करती है, संक्षिप्त में लिखिए। पंचम क्रियाकलाप भी आप पढ़ लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये देखिए चॉइस में आ चुका है, ये भी चॉइस में आ चुका है, ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है। नगरीय बाजार केंद्रों से आप क्या समझते हैं, या आशय क्या है, और ग्रामीण विपणन केंद्र की विशेषताएं। भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की विवेचना। फुटकर व्यापार का विशेषण। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पर्यटन को आकर्षण पर एक लेख, ये आपको पता होना। चैप्टर नंबर 7 परिवहन एवं संचार। इसमें तरल व गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए आप परिवहन किस साधन का चयन करोगे, ये डैन्यूब जलमार्ग पर संक्षिप्त टिप्पणी। कोई देश कितनी शीघ्रता से अपने नागरिकों को सूचना और संचार प्रगति के लाभ करा सकता है, ये सड़कों के उपयोग का महत्व। ये नहीं, ये वाला नहीं, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। इसके आगे वृहद ट्रक कृषि, हवाई परिवहन का क्या विशेष महत्व होता है, और साइबर स्पैम इंटरनेट का विश्लेषणात्मक अध्ययन। इसमें हम आगे स्वेज नहर के महत्व को रेखांकित कीजिए, ये भी आप कर लीजिएगा। और पनामा नहर के महत्व पर प्रकाश डालिए। मैं निम्नलिखित पार द्वीपीय रेलमार्गों पर टिप्पणी। 2 रेलमार्ग, ये आप ये भी याद करना, पार साइबेरियन रेलमार्ग और पार कैनेडियन रेलमार्ग, इन दोनों पर टिप्पणी आप अच्छे से याद करना, क्योंकि पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। इसमें समुद्री मार्गों पर टिप्पणी, तो उत्तरी अटलांटिक और भूमध्य सागर, हिंद महासागरीय, तो आप इसमें भूमध्य और हिंद महासागरीय वाली याद कर लीजिएगा। और स्वेज नहर और पनामा नहर में आप कोई 6 अंतर याद कर लीजिएगा, ये देखिए ये है। चलो, बुक फर्स्ट का लास्ट चैप्टर है ये, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो इसके IMP क्वेश्चन फर्स्ट है, द्विपार्श्विक और बहुपार्श्विक व्यापार में अंतर। समुद्री पत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रवेश द्वार क्यों कहते हैं, नौसेना पत्तन से आप क्या समझते हैं, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के पीछे का उद्देश्य इम्पोर्टेंट है। इसमें GATT यानी गेट के विषय में लिखिए, ये इम्पोर्टेंट है। और निपटाए गए नौभार के अनुसार पत्तनों को प्रकारों का वर्गीकरण, ये भी इम्पोर्टेंट है। और डंप करने से क्या आशय, ये भी इम्पोर्टेंट है। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन, ये भी इम्पोर्टेंट है। और लास्ट इसका इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आप क्या समझते हैं, और ये बड़ा वाला निबंधात्मक आप कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। सो गाइस, ये आपका बुक फर्स्ट जो है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसका मतलब उस बुक के सारे IMP क्वेश्चन जो हैं वो मैंने बता दी हैं, आप अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा। पर जो मैंने बताए वो आप ज़रूर याद कीजिएगा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें से आधे पहले पूछे जा चुके हैं और आधे आगे पूछे जा सकते हैं, ताकि आप याद कर लीजिएगा। आपकी एग्ज़ाम बहुत जल्दी है, तो प्लीज़ एंड और अधिक जानकारी और आगे नेक्स्ट बुक के वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको कौन से विषय या कौन से टॉपिक पर और बात करनी है, आप मुझे बताइएगा। थैंक यू।